Hi guys, welcome back to my channel, and today we are going to discuss the topic that is emphysema. Now emphysema means hyperinflation and overdistension of alveoli with air. अब यहाँ पे दो टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन एंड ओवर डिस्टेंशन. हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स जो भी एल्वोलर सैक है वो क्या होगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी या तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा. इन्फ्लेम मतलब क्या होता है, उसमें उसकी एक्चुअल साइज से वो इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा क्या है, ओवर डिस्टेंशन. इट मीन्स कि जो एल्वोलर सैक है उसमें क्या होगा, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होगी तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ओवर डिस्टेंशन. तो दो टर्म के बाद हम क्या डिफाइन कर सकते हैं एम्फाइसीमा को. इट इज डिफाइंड एज द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वे. डायग्राम में अच्छे से क्लियर करते हैं. हमारे पास दो डायग्राम है, एक नॉर्मल एल्वोलाई, दूसरा एल्वोलाई विथ एम्फाइसीमा. नॉर्मल एल्वोलाई को जब हम देखते हैं तो इसका शेप कैसा है, कैनन बॉल लाइक अपीयरेंस, दैट इज ग्लैंडुलर. जब इसके टीएस सेक्शन को देखते हैं तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट. इट मीन्स कि जितने भी एल्वोलर सैक है उनकी जो वॉल की थिकनिंग है वो यूनिफॉर्मली एक जैसी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. जबकि एल्वोलाई विथ एम्फाइसीमा में हम देखते हैं कि जो भी एल्वोलर सैक है या तो वो इन्फ्लेशन है या तो डिस्टेंशन है. और टीएस जब हम देखते हैं तो इसकी वॉल कैसी है, दैट इज़ इनडिस्टिंक्ट और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है. तो हेल्दी एल्वोलाई और एम्फाइसीमेटेड एल्वोलाई को हम देख लिए. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इटियोलॉजी फैक्टर. व्हाट आर द कॉजेज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्फाइसीमा. तो सबसे पहला क्या है, स्मोक, डस्ट एंड इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट. ये क्या होता है, अगर पेशेंट कंटिन्यू इन पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में है तो क्या होता है, दे फाइनली गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द एल्वोलर सैक. और वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है, एल्वोलाई के जो लेयर्स होते हैं उनको, एल्वोलाई के जो वॉल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है. द सेकेंड वन इज ऑक्सीडेंट इंजरी इन स्मोकर्स. जो भी पर्सन स्मोक करते हैं वो क्या करते हैं, कार्सिनोजेनिक को अपने बॉडी में इनहेल करते हैं और सिमिलरली वो भी एल्वोलाई के एक्यूमुलेशन होता है एल्वोलाई के इनर लेयर में और वो भी क्या करता है, इनर लेयर को डिस्ट्रॉय करता है. द थर्ड वन इज जेनेटिक एंड हेरिडिटरी कॉजेज. अब जेनेटिक कैसा है, अगर सपोज करो लंग्स के किसी सेल में म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन होने के कारण जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो गई. ये एंजाइम मेनली लीवर से सिक्रीटेड होता है. ठीक है. और करता क्या है, ये पूरी बॉडी के टिश्यू की रक्षा करता है. ठीक है. जब भी डिस्ट्रॉय होता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोहिबिट क्या करता है, प्रोहिबिशन का काम करता है. यानी वो टिश्यू को एक सेफ प्रोवाइड करता है, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है. इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी एम्फाइसीमा कॉज करेगा. कैसे, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एल्वोलाई की जो इनर लेयर है या वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. नाउ व्हाट आर द पैथोलॉजिकल चेंजेस. There are three type of pathological changes. The first one is that is penasinar. The second one is centrilobular and the third one is irregular. Penasinar में क्या होता है, it is very less common. It means कि इसकी अगर ये किसी पेशेंट में मिल जाए तो बहुत लेस कॉमन है, लेस कॉमन. इसकी कॉज क्या है, दैट इज मेनली कॉज ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से. इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई. जो भी एल्वोलाई की वॉल होती है इट गेट डिस्ट्रॉयड एंड इसके क्या होता है, जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द एल्वोलर सैक. डायग्राम में देखते हैं. डायग्राम में यहाँ पे है, ये जो है वो एक हेल्दी एल्वोलाई है, एल्वोलाई का डायग्राम है. इसमें जब भी अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो गया, इनर वॉल क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई. और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हो गया, इसमें इन्फ्लेशन कॉज कर गया और स्वेलिंग हो गई. इसी को नाम देते हैं पेनासिनर एम्फाइसीमा. इसका अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई रोल प्ले नहीं करेगा. ठीक है. द सेकेंड वन इज दैट इज सेंट्रल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज एसोसिएटेड विथ इट. अगर इन्फ्लेशन है तो वो किसके साथ होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ प्रेजेंट होगा. और कहाँ होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ द एल्वोलाई
और क्या कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा। डायग्राम में देखते हैं, दिस इज सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा। ये क्या है, डिस्टल एंड पे कॉज कर रहा है क्या, इन्फ्लेशन। ये अब सपोज करो इन्फ्लेशन यहाँ कॉज कर रहा है, एयर ऐसे ट्रेवल करेगी, जबकि ये एल्वोलर सैक हेल्दी है और ये इन्फेक्टेड है, तो ये क्या करती है, एयर को यहाँ से इधर पास होने नहीं देती, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर एंड देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो पेशेंट क्या 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 पेशेंट फील करता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो हमने दो देख लिया, दैट इज सबसे पहले कौन, पेनासिनर देख लिया, सेंट्री लोब्यूलर देख लिया। अब बात आती है इर्रेगुलर की। इर्रेगुलर में क्या होता है, कॉमन इन ओल्ड एजेस। ये क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कॉमन होता है, और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेंसाइल एम्फीसीमा। इसमें क्या होता है, जो भी एल्वोलाई है उसकी अपनी एक इलास्टिसिटी होती है, उसको रिड्यूस करके वो क्या होते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। इसी को हम नाम देते हैं पैची एम्फाइसीमा। ठीक है, तीन हमने देख लिया, पेनासिनर, सेंट्रल लोब्यूलर और इर्रेगुलर। अब बात आती है इनकी क्लिनिकल फीचर्स। अब जब भी पेशेंट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की आती है तो हमारे सामने दो डायग्नोसिस बनते हैं, एक या तो उसमें प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा हो या तो प्रीडोमिनेंट ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हो। ठीक, अगर प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा का है तो हम उसे नाम देते हैं पिंक पफर, और अगर ब्रोंकाइटिस का है तो हम नाम देते हैं उसे ब्लू ब्लॉटर्स। ठीक है, 5 चीज़ें हैं, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें और डायग्नोज कर दें तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्या है, सबसे पहला एज अगर लेट एल्डरली, इट मीन्स कि पेशेंट, ये प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा किसको कॉज करता है, 60 साल से ऊपर या 60 साल तक या 60 साल से ऊपर एज के पर्सन को ये ज़्यादा कॉमन होता है। जबकि प्रीडोमिनेंट ब्रोंकाइटिस के पेशेंट कैसे होते हैं, एवव 50 साल तक के। ठीक है, इसमें डिस्निया, इट मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इज सीवियर, किसमें, प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा में, जबकि माइल्ड किसमें होता है, ब्रोंकाइटिस में। स्पूटम क्या होता है, इसमें मिनिमल होता है और म्यूकॉइड होता है। इट मीन्स कि जो स्पूटम की विस्कोसिटी है इसमें ज़्यादा होती है और इसमें थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए यहाँ पे होता है प्लूरेंट और ग्रीनिश, जो कि हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस में देख चुके हैं। चेस्ट एग्जामिनेशन, जब हम स्टेथोस्कोप से पेशेंट का चेस्ट को एग्जामिन करेंगे तो उसमें क्या होगा, चेस्ट इज क्वाइट एंड विदाउट साउंड, जबकि ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, चेस्ट इज नॉइजी एंड प्रेजेंट विथ वीजिंग साउंड इन दैट। एंड अगर हम पेशेंट की चेस्ट एक्सरे को देखें तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है साइन ऑफ एम्फाइसीमा, और ब्रोंकाइटिस में प्रेजेंट होता है ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग। अब ये दोनों चीज़ को हम डायग्राम से देख के समझते हैं। हमारे पास दो एक्सरे हैं, एक क्या है, कंजेनाइटल लोबर एम्फाइसीमा का और दूसरा ब्रोंकाइटिस का। यहाँ जब आप राइट साइड के लंग्स को देख रहे हो तो ये ज़्यादा ब्लैकिश है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वन, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, इसमें एयर क्या है, ट्रैप्ड है, इसकी वजह से इसको हम नाम देते हैं एम्फाइसीमा का। क्या है यहाँ पे, ओवर इन्फ्लेशन, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग इन ब्रोंकाइटिस, whereas साइन ऑफ एम्फाइसीमा विल प्रेजेंट इन प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा। डायग्राम से क्लियर हो गया। नाउ साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जनरली साइन एंड सिम्टम्स में बी कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन। ठीक है ना, सेकेंड वन भी प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्निया, इट मीन्स कि पेशेंट जैसे जैसे अपने टाइम पास होता जाएगा पेशेंट थकता जाएगा और देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी तो बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, और प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा ऑक्सीजन का, तो रेस्पिरेटरी रेट विल बी इंक्रीज्ड। तो क्या हो जाए, 16 पर मिनट से वो इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 28 to 30 अप्रॉक्स। नाउ द फोर्थ वन विच पोस्चर फ्लेक्स, पेशेंट क्या होगा, बॉडी को फ्लेक्स्ड कर लेगा और फॉरवर्ड की ओर बेंड कर जाएगा। इट मीन्स कि अगर पेशेंट ऐसा है, अगर पेशेंट हाथ है तो ये थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाएगा टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन। क्यों,
क्योंकि अगर वो पेशेंट सीधा रहेगा तो उसको रेट्रोस्टर्नल पेन बना रहेगा और जैसे वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्स करेगा देन देयर विल बी रिड्यूस्ड पेन. नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन थेरेपी, सेम एज ब्रोंकाइटिस. पेशेंट को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, और एक जो हम इम्पॉर्टेंट ये है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता? एल्वोलाई की वॉल की इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई थी, तो अगर हम ये रिप्लेस कर देंगे तो इसकी वॉल फिर से सही हो जाएगी. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज सर्जरी. दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर रिडक्शन न्यूमोप्लास्टी या तो लंग्स की ट्रांसप्लांट. ठीक है, नाउ एक बार ओवरव्यू कर लेते क्या क्या पढ़ लिया हमने एम्फाइसीमा की डेफिनेशन देख ली कि इट इज डिफाइंड है इसमें क्या दो केस होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है और ओवर डिस्टेंशन होता है. डायग्राम से हमने समझ लिया कि नॉर्मल एल्वोलाई और एम्फाइसीमेटेड एल्वोलाई में क्या क्या चेंजेस होते हैं. इटियोलॉजी देख ली हमने कि क्या क्या स्मोक, डस्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट हो सकता है. ऑक्सीडेंट इंजरी इन स्मोकर्स में हो सकता है. जेनेटिक एंड हेरिडिटरी कॉजेज भी हो सकता है जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. पैथोलॉजी हमने 3 देख ली, पेनासिनर, सेंट्रल लोब्यूलर और इरेगुलर. हमने इसके डायग्राम को देख लिए कि पेनासिनर क्या होता है, सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा क्या होता है. क्लिनिकल फीचर देख लिया हमने. हम देखेंगे पेशेंट में प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा है कि प्रीडोमिनेंट ब्रोंकाइटिस है. ये 5 पॉइंट है: एज, डिस्निया, स्पूटम, चेस्ट एग्जामिनेशन. चेस्ट एक्सरे देख लेंगे. चेस्ट एक्सरे में क्या होगा? ओवर इन्फ्लेशन. इसमें क्या होगा? इसमें डार्क अपीयरेंस होगा, जबकि ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग प्रेजेंट होगी. साइन एंड सिम्टम देख लिया. क्या होगा? कफ विथ स्पूटम प्रोडक्शन, प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्निया होगा, रेस्पिरेशन रेट विल बी इंक्रीज हो जाएगा, और पोस्चर कैसा होगा? फ्लेक्स्ड होगा विथ लीनिंग फॉरवर्ड. और ट्रीटमेंट हमने देख लिया. ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा? ब्रोंकाइटिस की तरह होगा. तो हम इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और एक इम्पॉर्टेंट क्या है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे. एंड द फोर्थ वन विल बी सर्जरी. होप यू गाइज like the video. If you like the video, please subscribe my channel and be ready for the next topic. Thank you.